राजस्थान में आए दिन नवजात बच्चों को जो फेंकने की घटनाएं सामने आती है, उन्हें देखकर हर किसी का दिल पसीज जाता है कि मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं हर किसी को दुख पहुंचाती है। ऐसे में बीते दिनों एक खबर ये भी सामने आई कि बालोतरा में किस तरह से एक बच्ची को अस्पताल के पीछे पेड़ से टांग दिया गया था और जब वो नवजात शिशु कुछ देर तक रोता रहा तो तब जाकर एक सफाई कर्मी को उसकी आवाज़ सुनाई दी और उसने उस बच्चे की जान को बचाया। ऐसे में इन बहुत सारे जो केस बढ़ने लगे तो राजस्थान सरकार द्वारा जो पालन गृह योजना यहाँ पर शुरू की गई, जिसमें ये कहा गया कि इन बच्चों को फेंके मत बल्कि सरकार को दे, और हर अस्पताल में एक पालन गृह बनाया गया ताकि अगर आप बच्चे को संभाल नहीं सकते तो सरकार उन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी लेती है, जहां आप उस नवजात बच्चे को रखकर जा सकते हैं। ऐसे में इस पालन गृह की जांच करने आज हम आए हैं बाड़मेर के जिला अस्पताल में, और मेरे ठीक पीछे ये देखिए कि यहाँ पर वो पालन गृह है जिसको लेकर कोई भी सूचना यहाँ पर नहीं है। देखिए, ये देखकर मालूम भी नहीं पड़ता कि यहाँ पर एक पालन गृह है। कोई बोर्ड यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, सब फट चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये जो पालन गृह है इसकी जानकारी लोगों को कैसे मिलेगी जब यहाँ पर लोगों को दिखेगा ही नहीं कि इसके पीछे पालन गृह है। लेकिन ऊपर देखिए, बिल्कुल ऊपर एक बहुत पुराना बोर्ड है जो पूरा पीला पड़ चुका है। उसमें लिखा भी है कि आश्रय प्यार का, दुलार का, भविष्य निर्माण का, फेंके नहीं हमें दे, बिना पहचान बताए पालने में छोड़ जाए। तो इस तरह से राजस्थान सरकार द्वारा इन बच्चों को बचाने का प्रयास किया गया, और इसका आज हम ग्राउंड चेक, रियलिटी चेक कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड ये योजना किस तरह से काम कर रही है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप शायद ही कुछ यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। मैं भी बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है पालन गृह फेंके मत हमें दे, और ये जो बोर्ड यहाँ पर लगा है पूरी तरह से फट चुका है। ऐसे में जब लोग, जिसको भी यहाँ पर, जिसके मन में इस तरह का बुरा विचार आएगा कि वह अपने नवजात शिशु को छोड़कर चला जाए, वो भी नहीं जान पाएगा कि पालन गृह पूरे अस्पताल में कहाँ है, क्योंकि आम नज़र से ये जो जानकारी है दिखती ही नहीं है इस अस्पताल में। और ठीक मेरे पीछे आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा दुख होगा कि आप ज़रा ऊपर आइए और यहाँ देखिए कि इन नन्हे मासूम बच्चों को, इन नवजात बच्चों को रखने के लिए जो पालन गृह बनाया गया उसकी स्थिति क्या है। उसकी स्थिति देखिए कि जो पालन गृह है अब बन गया है कबूतरों को पालने का गृह। यहाँ देखिए कि कबूतरों ने अपने किस तरह से घोंसले बनाए हैं। पूरी तरफ यहाँ कबूतरों की बीट मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कबूतरों की बीट से ये पूरी दीवार खराब हो चुकी है, और यहाँ पर ऐसे हालातों में कोई अपने नवजात शिशु को कैसे छोड़कर जा सकता है। ये देखिए किस तरीके से, क्या हालत है इस पालन गृह की। वहाँ देखिए कि ऊपर ये पालन गृह किस तरह से कबूतर गृह बन चुका है, कबूतरों को पालने का गृह बन चुका है। और यहाँ पर जिस ग्लास के अंदर बच्चे को छोड़ा जाएगा उसकी पट्टी को देखिए कि ये देखिए कि मेरे हाथ में आप धूल देख रहे हैं दोस्तों, ये धूल जमी है इस पालन गृह के शीशे में। और यहाँ पर देखिए कि इस तरह से ये पालन गृह है। अब मैं मेरे साथी राजू जी से एक बार अपील करूंगा कि वो यहाँ पर एक बार कुछ वजन रख के देखें। हम देखते हैं कि क्या सच में कोई अलार्म बजता है, जिस तरीके से सरकार दावे करती है कि जो पालन गृह है अगर उसमें कोई वजन पड़ेगा तो एक अलार्म बजेगा और अस्पताल प्रशासन को पता चल जाएगा कि कोई यहाँ पर जो है नवजात शिशु को छोड़ के गया है। तो मैं राजू जी से अपील करूंगा कि कुछ वजन लेकर आए और एक बार जरूर इस पर रखकर देखें कि क्या सच में कोई अलार्म बजता है, क्या सच में अस्पताल प्रशासन द्वारा यहाँ पर हर तरीके की जो है यहाँ पर सेवाओं को सुनिश्चित किया गया है। देखते हैं। तो यहाँ पर करीब 7:10 है और हमने वजन दिया है, तो देखते हैं अलार्म कब बजता है। तो राजू जी पूरे हाथ से जो है इसमें वजन दे रहे हैं। 7:10 हो चुके हैं। क्या सच में कोई अलार्म बजता है? राजू जी, आपने सही में पूरा वजन दिया है? सही में पूरा दिया हुआ है। देखते हैं साथियों कब वजन बचता है, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि जब कोई माता पिता बच्चा नहीं संभाल सकते तो अगर वो इस पालने में छोड़ जाएंगे तो करीब उसके 5 मिनट बाद एक अलार्म बजेगा, जिसके बाद जो लोगों को है, जो अस्पताल प्रशासन है, वो इस बच्चे को उठाने आएगा, वो इस बच्चे को सरकार को समर्पित करेंगे। आप देखिए कि किस तरह से राजू जी यहाँ पर ग्लास को मैंने पकड़ा हुआ है, बड़ी ही मुश्किल से हम इस पर ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं दोस्तों। एक्सक्लूसिव आप बाड़मेर में ये देख रहे हैं। ऐसे ही और खबरों के लिए बाड़मेर DCN लाइव बाड़मेर को जो है सब्सक्राइब करना ना भूले, इस पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूले। अब देखिए समय देखिए कितना हो चुका है, 11 बज चुके, 1 मिनट पूरा हो चुका है, अभी तक कोई भी अलार्म यहाँ पर नहीं बजा। तो देखिए
आपने पूरा वजन दिया राजू जी? पूरा वजन दिया भाई जी। तो यहाँ पर देखिए वजन इस पालने में दिया गया है। ये देखते हैं कि क्या सच में कोई अलार्म बजता है, जिसकी अस्पताल प्रशासन यहाँ पर जो प्रॉमिस करता है कि कोई पालने में अगर बच्चा छोड़ जाए तो उसके बाद एक अलार्म बजेगा। 2 मिनट हो चुके हैं, आइए देखते हैं। और इसी के साथ आप देखिए किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर तंबाकू के पैकेट और कबूतरों ने यहाँ पर घोंसले की डंडियाँ और बीट से पूरी तरह से यहाँ गंदगी मची हुई है। जी 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर वजन दिया जाता है, देखते हैं 5 मिनट तक और कुछ होता है या नहीं। तो देखिए कुछ हलचल सी यहाँ पर दूसरी तरफ दरवाजे से सुनाई दे रही है। शायद ही कोई अलार्म हमें लगता है कि बजा है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर कोई आता है या नहीं। हमें तो कोई अलार्म सुनने को नहीं मिला है, लेकिन इस दरवाजे के पीछे ज़रूर कुछ हलचलें, कुछ आवाज़ें हमें सुनाई दे रही है। शायद लग रहा है कि कोई दरवाज़ा खोलने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ पर करीबन 4 से 5 मिनट बाद 2 अधिकारी अस्पताल की तरफ से आए हैं इस पालने को चेक करने के लिए। जी सर, आपको अंदर कोई अलार्म सुनाई दिया था जब इसमें वजन रखा गया? जी जी ठीक है, मैं उस तरफ से अब मैं आपको उस तरफ से स्थिति को दिखाता हूँ कि किस तरह से अस्पताल की ये पूरी स्थिति है। अब जल्दी से हमारे साथ चलिए जी, जल्दी आइए। बिल्कुल तो यहाँ पर अभी हम अस्पताल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ ये रखा जाता है क्या हालात है इस पालन गृह के। आप अंदर से आइए, किस रास्ते में किस तरह से अभी मौजूदा समय में बाल्टियाँ वगैरह सब हटाकर यहाँ साफ़ सफाई की गई है। आप में से कौन इस पालन जो गृह बनाया गया है इसकी कौन देख रेख करता है यहाँ पर? ये एसएनसीयू में होती है, वहीं से स्टाफ आता है जैसे घंटी बजती है। जी। तो यहाँ पर अब जब कोई बच्चा रख के जाए तो आप में से किसकी जिम्मेदारी होती है उठाने की? डॉक्टर्स भी आते हैं, स्टाफ भी आते हैं, सब साथ में आते हैं। यहाँ पर कोई घंटी आपको सुनाई दी थी? हमारे एसएनसीयू में सुनाई देती। नहीं, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बीते दिनों कई ऐसे मामले हैं जहाँ पे माँ बाप को जो है बच्चे वो पेड़ पर टांग कर चले जा रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही कि पालन गृह है कहाँ। हम बाहर ये पूरी जांच कर रहे थे, कहीं पर भी कोई जो बोर्ड है वो फट चुके हैं पूरी तरीके से। आपने इसकी जानकारी बड़े अधिकारियों को दी कि हाँ यहाँ पर नए बोर्ड लगाने की जरूरत है? नहीं, ये तो बड़े अधिकारियों को ही पता है, उनके संज्ञान में हो गई सब चीज़ें। आप लोगों ने नहीं कहा कि यहाँ बोर्ड फट चुके हैं बड़े अधिकारियों को कि यहाँ बोर्ड लगाने चाहिए? उसकी जानकारी हमने अपने उच्च अधिकारियों को दी है इस बारे में, और हम इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं कि इसका अलार्म सेट सही है या नहीं है, और की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, बहुत साफ सफाई का सर आपने ध्यान दिया। मैं बाहर देख रहा था कि कबूतरों ने घोंसले बना लिए हैं, पूरी बीट दीवारों पे लगी हुई है कबूतरों की। धूल देखिए मेरे हाथों में अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी इतनी। तो कोई कैसे एक नवजात शिशु जो अभी अभी पैदा हुआ है चंद घंटों पहले, इन हालातों में कोई कैसे रख जाएगा? विशेषकर ऐसा है ना कि भी हम अंदरूनी चीज देखते हैं, बच्चा यहाँ रखेगा या पालना गृह, इसके बाहर भी तो माता पिता आएंगे ना, बच्चा बाहर से ही तो अंदर आएगा। बाहर से अंदर आएगा, बात सही है आपकी, लेकिन बाहर की चीज से पहले अंदर की चीज मॉनिटरिंग। तो बाहर की चीज की सफाई नहीं की जाएगी? बाहर की चीज भी होती है, लेकिन वहाँ तो क्या मेरे को तो जिस हिसाब से हालात थे लगा कि सालों से सफाई नहीं हुई है और सालों से बोर्ड भी नहीं बदले गए। कभी आपने कोई जानकारी संज्ञान में मामला डाला हो अधिकारियों के? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने डाला हमारे उच्च अधिकारी। क्या कहा उन्होंने? तो बोला कि बस हम इसके, और यहाँ पर भी हम उससे पहले आए थे, अभी आप मैं जैसे ही आया बिल्कुल यहाँ पर जो पोछा मारने की बाल्टियां हैं वो सब यहाँ पर रखी हुई। एक नवजात कितना सेंसिटिव होता है एक बच्चा बीमारियों को लेकर, और इन हालातों में जब वो बच्चा रहेगा, धूल मिट्टी इस कमरे में कितनी होगी। मैं चाहूँगा एक बार आप देखें इस कमरे को कि एक बंद कमरा है, इसमें ऑक्सीजन के लिए आने के लिए केवल एक ही खिड़की है, और धूल मिट्टी जब इस दरवाजे से यहाँ आएगी अंदर, ये देखिए बच्चे को कुछ इस तरह से नज़ारा आता होगा बाहर, जब धूल मिट्टी इस दरवाजे से आएगी उसको बच्चे को, और वो नवजात शिशु जो कुछ चंद घंटे ही पहले हुआ है उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सफाई की, जो कपड़ा है अगर आप इसको कैमरे में शायद देख पाए तो इस कपड़े में भी धूल है। यहाँ पर ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप देखिए सर, एक बार इसको देखिए, नहीं एक बार देखिए आप, मैं चाहूँगा जरूर देखिए। आप कह रहे हैं पालने की सफाई की गई है, ये सफाई आपने कब की थी सर? मॉर्निंग की सफाई में इतनी धूल इसीलिए हुई है ना कि बाहर सफाई नहीं हुई है? बाहर काम चल रहा है सर, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन में तो भाई कंस्ट्रक्शन कब से कबूतर कंस्ट्रक्शन करके गए हैं इधर, इतनी यहाँ पर खुला है। कोई मॉनिटरिंग के लिए सुबह भी अगर किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि सुबह के बाद इतनी धूल इसमें जम जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिला
बाड़मेर के जो जिला अस्पताल है वहां पर क्या हालात है पालन गृह के, वो भी उस समय में जब राजस्थान में आए दिन ऐसी दुखदाई, ऐसी मानवता को शर्मसार करने वाली खबरें आती है, जहां कोई ना कोई माँ बाप एक नवजात शिशु को किसी कचरे के डब्बे में फेंक जाता है, किसी पेड़ में टांग कर चला जाता है या कहीं मरने के लिए छोड़ जाता है। ऐसी ही खबरों के लिए दोस्तों बने रहिए DCN लाइव बाड़मेर के साथ। कैमरामैन राजेंद्र के साथ संवाददाता मनोज पांडे।